महाराज इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पूजा करवाई। अब भगवान कन्हैया ने धीरे धीरे अपनी बाल लीलाओं को आगे बढ़ाया। बताया गया और इसी बीच में ये 101 मुद्राएं भिजवा करके अभिषेक यादव, अनिल कुमार, इनकी तरफ से भगवान के दरबार में ये भेंट हो रही है। भगवान सुख शांति प्रदान करें और धर्म के क्षेत्र में यूं ही आगे बढ़ते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज भगवान कन्हैया जब घर पे आए तब तक क्या हुआ, कंस ने एक पत्र लिखवाया बाबा नंद के लिए। पत्र क्या लिखवाया, बोला फिर आराम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। तो बाबा नंद यादव न तपधारी। और बोला आरे दोई छबलिया और फूल नगी दैया फूल नगी, भैया फूल नगी। तो बाबा नंद करो तैयारी। बोला अरे करना फूल तुम लियाए सको, भैया लियाए सको, भैया लियाए सको। हम सब को दिए जेल में डाल। कंस ने पत्र लिखवाया, कहा मंत्री लिखो। जी महाराज। हम ये कह रहे हैं हाँ। जो नंद बाबा है ना, हाँ। उनके लिए एक पत्र लिखो। का पत्र लिखे? पत्र लिखो मंत्री, पत्र। पत्र ओके आई राइट पत्र। लाओ पत्र। कहाँ है पत्र? मंत्री महाराज बोलिए। लला राजा शाही कलम लेके आ। ला बेटा अब बोलो महाराज। जा कह रहे हैं हाँ। पत्र लिखो बाबा नंद के लिए। अच्छा हाँ बोलो। ये लिखो कि दो छबलियां फूल, दो छपरियां फूल, छपरियां नहीं छबलियां। का बकरियां? मंत्री ओ तू बहरा है? महाराज बहरे तो ना है, खैर तुम साफ ही नहीं बोल दो। हम ये बोल रहे हैं दो छबलियां पुष्प, दो का कई परीक्षा। दोबारा फिर बोलो मंत्री। हम बार बार नहीं बता पाएंगे। बार बार ना तो 3 बार बताओ। बताओ तो। हम कह रहे हैं दो छबलियां पुष्प, दो छबलियां पुष्प,
बाबा नंद बाबा नंद काली देह से तुड़वा करके लाए। रुक जाओ, पन्ना भरिया हो, बहुत बोलो। इतो बड़ो बड़ो लिखा तो एक ही दाम पन्ना भरे हो। अरे महाराज फारसी पढ़े हुए हैं। आई डोंट नो, आई लाइक इट, आई लाइक दिस, यू नो लाइक यू एल। मैं ऐसी अंग्रेजी बोलता हूँ। अच्छा ओके मंत्री जी, और ये लिखो, बोलो। अगर 2 छबलिया पुष्प नहीं लेकर के आए, अगर 2 छबरियां पुष्प नहीं लेकर के आए तो सारे ब्रजवासियों को मथुरा की जेल में डाल दिया जाएगा। तो सारे ब्रजवासियों को मथुरा की जेल में डाल दिया जाएगा और उन्हें रोज हलवा पूरी की दावत खिलाई जाएगी। पागल हो गए हो? पागल हो गए हो? नहीं, तू खिलाएगा दावत। तू खिलाएगा दावत? मैं क्यों खिलाऊंगा महाराज? खिलाओगे आप, मैं क्यों खिलाऊंगा? तो क्यों लिख रहा है? जितना बोल रहे हैं उतना लिख। जितना बोल रहे हैं उतना लिख। रुक जाओ, पन्ना भरेगा मंत्री। हमें ये लगता है तेरे फेस उड़े गए। हमें ये लगता है तेरे फेस उड़े गए। फेस हमारे क्यों उड़े जाए? फेस उड़े गए। एक हटेगा वो तुम आओ। एक हटेगा वो? हाँ जाओ लिख दे, एक हटेगा वो। कि ना को बाबा नंद को यशोदा मैया तेरो हटेगा वो एक। मेरा का हटेगा वो? हाँ आप ही लिखवाए रहे। रुक जाओ, हम अपने हिसाब से लिखेंगे। जाना तुम पत्र लिखवाए। 1 मिनट रुको। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी महोदय, सबने निवेदन ये है कि हम कल से स्कूल नहीं आ पाएंगे। हमें 15 दिन से दस्त हो रहे हैं, 16 दिन से बुखार आ रहा है, 30 दिन से डेंगू हो गया है। हम क्लास नहीं ले पाएंगे। आपका जाना पहचाना छात्र डमडम दास हो गया महाराज। ये बता, तू प्रिंसिपल के लिए ये पत्र लिख रहा है क्या? महाराज तुमने ही तो कहा पत्र लिखो, तो पत्र लिख दिया। हम ये कह रहे हैं नंद बाबा के लिए पत्र लिखो। अच्छा हाँ ऐसे कहो ना। अब देखो कैसे रचा रचा लिखा पत्र। हम सेवा में श्रीमान बाबा नंद, निवास स्थान गोकुल धाम। हाँ। सही लिखना है परीक्षक? सही लिख रहे महोदय, सबने निवेदन ये है कि मैं कंसराज आपको आदेश दे रहा हूं, मेरे यहाँ 2 छबरिया पुष्प काली तह से तुड़वा करके मुझे भिजवाओ। अगर नहीं भिजवाए तो आपके सभी यादवों को, अहीरों को जेल में डाल दिया जाएगा। उन पे चक्की पिसवाएंगे। हाँ बिल्कुल सही लिखा है। सही लिखा है? बहुत बढ़िया। अब मोहर लगाए तो 2 मिनट रुको। मंत्री याद रखना, ये पत्र अब यही पहुंच जाना चाहिए नंद बाबा के यहाँ। देर ना हो। अरे ये नुआ तो कलम धरो पहले। जो राजा साहब को दे ठीक है। तो मतलब हमने आ जाता हूँ, कहीं नहीं मत लेके आओ करो। काय कल हुआ समर पर बीड़ी पियत तो ऐसे काय देखती हूँ। सही बात है। और ना मानो तुम्हें संपू भैया तो कुछ लोग का है, बताओ जे बिगड़ जाए अगर संग राखे हो तो अगली कथा में आए ना जाए। अच्छा हाँ तुमने देखा था? बिल्कुल देखा था। परीक्षित ने भी देखा था। क्या परीक्षित? कुठरिया बीड़ी पिया समर भैया तारो लगाए के राखो करो समर को। हाँ और सीनू ने तो नहीं सिखाई था सब कुछ। बीड़ी पीवो, सिगरेट पीवो। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी समझाते, हे राजन परीक्षित, जब पत्र लिखवाया और वो पत्र नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया गया। नंद बाबा ने पत्र को पढ़ा, यशोदा से कहा, यशोदा ये पत्र देखो।
ये पत्र आया है कंस की तरफ से। अच्छा। और कंस कह रहा है कि 2 छबलियां फूल लेकर के आओ, वो भी काली देह से। अगर नहीं लेकर के आए तो सारे ब्रजवासियों की मथुरा की जेल में डाल दिया जाएगा। बाबा नंद, ओ बाबा नंद, हाँ, तुम्हें तो मालूम ही है जब से हमारे इस घर में कन्हैया और बलराम आए, इस आताताई कंस ने हमें एक दिन भी चैन से नहीं जीने दिया है। और कभी ये किसी राक्षस को भेजता है, 5 दिन का कन्हैया था तो पूतना को भिजवा दिया, अकासुर बकासुर ऐसे अनन्य राक्षसों को इस कंस ने भेजा। बाबा नंद, अब तो हालत वो हो गई है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। बाबा, हाँ, ये बात कैसे भी करके श्याम को मत बताना, क्योंकि यशोदा, तुम मत कहियो कन्हैया से। ना 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 बाबा, मैं नहीं कहूंगी। महाराज, उसी समय क्या हुआ, आज मैया यशोदा आंगन में बैठी हुई थी, तब तक भगवान कन्हैया आ गए और कहने लगे, माँ बेटा हमें माखन दे दे। माखन? हाँ। लाला, तुम हाथ मुंह धुल के आओ, अभी हम तुम्हें माखन देते हैं, खाओ। यशोदा को आंखों में आंसू देखे भगवान पूछने लगे, माँ तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे आए? हाँ लाला, आंख सुख आंसू कछना है बेटा, आंसू थोड़े कछना है लाला, तुम माखन खाओ खाओ। मैया क्या छुपा रही हो? बेटा छुपा कुछ नहीं रही हो, तुम माखन खाओ ना, माखन खाओ बेटा। मैं पूछ रहा हूँ माँ, ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे तुम्हारी आंखों में आंसू आए? बेटा तुम जानती नहीं हो, हम और बलराम भैया बहुत बलवान हैं, शायद तुम्हें पता नहीं है माँ। एक बार बस मुझे ये बता दे कि तुझसे किसने कुछ कहा है, किसी ने कुछ अगर तुझसे आंख दिखाई है या जुबान चलाई है तो बता, मैं उसकी आंख निकाल लूं। जिसने जुबान चलाई है उसकी जुबान कटवा दूं। बोल बेटा। हाँ, वैसे तो मैं ये बात तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम भी मेरे जिगर के टुकड़ा हो लाला, ये तुक है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। कंसराज ने एक पत्र भेजा है और पत्र में लिख दिया है कि गोकुल के रहने वाले बाबा नंद, अगर तुमने 2 छपरिया कमल के पुष्प नहीं भिजवाए तो सभी अहीरों को जेल में डाल देगा। बेटा अब तो इस गोकुल में भी रहना दुश्वार हो गया है। माँ तुम चिंता मत करो, बोलो। अब हम माखन खा के गेंद खेलवे के लिए जा रहे हैं, ठीक है? जाओ बेटा जाओ जाओ। भगवान कन्हैया चले और मन में सोच रहे हैं, अगर ये बात हमने मैया यशोदा को बता दी तो ये हमें कभी नहीं जाने देगी। अब मुझे ही वो 2 छबलियां पुष्प लेकर के आने होंगे। महाराज उसी समय भगवान कन्हैया चले और अपने सारे ग्वाल वालों को बुला लिया, दामा छदामी मनसुका सभी को लेकर के भगवान कन्हैया कहाँ जा रहे हैं? गेंद खेलने के लिए काली देह पे जा रहे हैं। अब जैसे ही मनसुका दामा आए तो पूछने लगे, भगवान ये बताओ, बोलो, क्या गेंद किनके पास है? गेंद 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 है तो हमारी ढाल, लेकिन जय बता दी तो गेंद ना है, कौन है ही नहीं गेंद। गेंद है ना? झूठ क्यों बोल रहे हो? क्यों? तेरे पास में तो गेंद थी लेकिन है नहीं, तेरे लिए बिल्कुल नहीं है। क्यों? नहीं, हमारी गेंद है, बड़ी कीमती है, और अगर तुम्हें लाएंगे दे दिया तो तुम फोट डाले फिर खोई दियो, तो गेंद है ना है तुम्हारे, लेकिन नहीं है हमारे पास। दामा ज्यादा ना बने, अपनी गेंद को दे दे, खेल के तेरी गेंद हम वापस कर देंगे। खेल के हम वापस कर देंगे। एक काम करो, गेंद हम दे देंगे, तुम किसी से कहलवा दो, परीक्षा से देखे दे दे कह दे। मनसुका कहने लगा, दामा दे दे। बिल्कुल नहीं, गेंद नहीं दूंगा। पंडित जी दे दे, दुतिया फाट डालेंगे कत्तो दही ऐसे। हाँ संपू भैया गेंद नहीं देंगे। हाँ तुम हमारी कमेटी के आदमी हो कन्हैया। हाँ हमारी गेंद है ना, हाँ वो बहुत कीमती है, बहुत कीमती
कीमती सो है। कितनी कीमती है, तेरी खो जाए अपनी मैया से बनवा के दे देंगे। अरे लला, तभी तो हम तुम्हें बताए वो चाँद तो बहुत कीमती है गेंद, जो हमारी गेंद है ना, हाँ वो हमारी नानी की, नंसार की, सास के जेठानी की, बहू की सास, जो चचिया सास की, फुफिया सास की, लड़कनी की, बुआ की सास की गेंद है, लहंगा की बनी भाई। अब बे तो गई मरे, अब लहंगों को ढूंढने नहीं मिले, बाकी बनी है गेंद। लला अगर तुमने खो दे तो गेंद दोबारा नहीं मिले हमें को, तासे हम अपनी गेंद तुम्हें नहीं देंगे। दामा, अगर तेरी गेंद खो जाएगी तो हम मैया यशोदा से तेरी बहुत अच्छी गेंद बनवा के दे देंगे। कन्हैया हाँ। देखो गेंद तो हम दे देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? शर्त ये है, अगर हमारी गेंद खो गई तो हमारी बही वाली गेंद तुम ला करके दोगे। अच्छा हाँ, अच्छा नहीं, हाँ बोलो। ठीक है, तू अपनी गेंद दे। भगवान बोले दामा बहुत अकड़ रहा है ना, अरे जिद मत ठाने लाला बात का छू मान ले, अरे जिद मत ठाने लाला बात का छू मान ले, और काहे तेरी गेंद बाए हाथ में निकाल ले, काहे तेरी गेंद बाए हाथ में निकाल ले, और सब और ग्वाल ले संग में डंडा, हो डंडा, हो डंडा ले ले हाथ में, हो डंडा। के डंडा ले ले हाथ में, हो डंडा। अरे मारी जब टोल तो गेंद गई दे में, अरे मारी जब टोल तो गेंद गई दे में, पसीना आई गयो सब तन में डंडा, वो डंडा के डंडा ले लाए हाथ में, हो डंडा। अरे रोबे सब ग्वाल वाल हाय हाय चिल्लाता है, रोबे सब ग्वाल वाल हाय हाय चिल्लाता है, के आंसू और भर आए आँखन में डंडा, हो डंडा के डंडा ले लाए हाथ में, हो डंडा। महाराज जैसे ही भगवान कन्हैया ने गेंद ली और भगवान ने जैसे ही गेंद खिली है तो भगवान ने क्या किया कि गेंद महाराज जैसे ही टोल मारी तो कहाँ चली गई? काली देह में चली गई। दामा कहने लगा, अरे कन्हैया है क्या है? अब तुझे सुनाई नहीं देता? बोलो। ये कह रहा हूँ, तूने मेरी गेंद काली देह में कैसे फेंकी? भैया हाँ तेरी गेंद से मैं खेल रहा था, हाँ। वही गेंद चली गई। अच्छा और क्या? तू ये बता, इसीलिए मैं तुझे गेंद नहीं दे रहा था। हाँ नहीं है भैया, तेरी गेंद मैया यशोदा से बनवा दूंगा। अब घर चलो चलो चलो। क्या कह रहा है? मैया यशोदा से बनवाई दी गेंद तुम्हारी हम। ज्यादा पागल मत बना मुझे। सुन,
मुझे अभी गेंद चाहिए और वही गेंद चाहिए। ओए दामा, हाँ ओए चिल्लाओ मत कन्हैया, एक तो गेंद फेंक दी ऊपर से चिल्ला रहा है। ओए दामा सुन, मेरी बात का सुन। हाँ तेरी वो चिथड़े की गेंद, उसके पीछे तू मेरा कमर फाड़े दे रहा है, समझ गया? अभी मैंने एक तमाचा मार दिया, तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे कोई भी। आया है गेंद। कन्हैया हाँ। तुझे अपने दूध दही माखन का बड़ा घमंड है। हाँ है। तो सुन, बैठा तो हमें उम्मीद तो है। हाँ तो लेके लला, अगर ऐसी बात है तो तेरी गेंद लेने के लिए जा रहा हूँ दामा। खड़ा रहे, खड़ा रहे। कहाँ जा रहा है? और जा रहा है सो चला जा, मुझे मेरी गेंद चाहिए। जाऊं? बिल्कुल ही जा। सच में सच कह रहा है तू ना? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, कूद जा। जा रहा। हाँ भगवान कन्हैया ने छलांग लगा दी महाराज काली देह में, कूद गए। अब सारे ग्वाल वाल कहने लगे दामा तूने बहुत गलत किया। कन्हैया को इतना सताया कि वो काली देह में कूद गए। और महाराज काली देह का पानी जो है वो इतना नशीला है, इतना जहरीला है कि जो भी पक्षी उसके ऊपर से निकल जाता है वो मर जाता है, इतना नशीला पानी है। बताया उसी समय ग्वाल वाल कहने लगे ओरे दामा तूने आज हद कर दी, मेरे कन्हैया को तूने काली देह में आज जाने के लिए मजबूर कर दिया। दामा तुझे शर्म नहीं आई? गेंद के पीछे कन्हैया को काली देह में भेज दिया। अगर कन्हैया को कुछ हो गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग्वाल वाल दामा को चिल्लाए चिल्लाए के महाराज आज बुरी हालत कर दी। और बई ग्वाल भागे और मैया यशोदा को ये समाचार दिए। माँ कन्हैया ने गुस्से में आकर के छलांग लगा दी और भगवान काली देह में चले गए। यशोदा भी रोती हुई आई, कह रही है कन्हैया आज वैसे भी मेरे ऊपर इतनी आपत्ति है, विपत्ति है, कंस मेरे पीछे पड़ा है। और तो महाराज उसी समय मैया यशोदा रो रो करके कहने लगी है कन्हैया अगर मेरा श्याम वापस नहीं आया तो मैं भी अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। बलराम भैया बोले हैं मैया यशोदा तुम्हें लगता है कि कन्हैया को कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, धीर धरो, श्याम वापस जरूर आएंगे। तो ग्वाल वाल बोले हैं के मत जाओ मेरे श्याम और तुम बिना मनाए रह पे, मत